सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज। और आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज फ्रिक्शन, होता क्या है? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फ्रिक्शन एक फोर्स है। राइट आप लोगों ने बहुत सारे फोर्सेस पढ़े हैं, बहुत सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं, पुश और पुल आपने फोर्सेस पढ़े हैं। फोर्स से होता क्या है, कोई भी चीज अगर हमें मोशन में लानी है रेस्ट से, फोर्स का यूज होता है। वैसे ही फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, बट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, वो आज हम सीखने वाले हैं। सो व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? उससे पहले हम एक छोटी सी चीज सीख लेते हैं। क्या? लेट से आपके पास एक सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस है। ठीक है, यू हैव अ स्ट्रेट सरफेस। यहां पे आप एक साइकिल चला रहे हैं, राइट, यू आर राइडिंग अ साइकिल। अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग, ब्रेक नहीं मारे आपने, यू स्टॉप पेडलिंग, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, साइकिल मूव होती है और इट स्टॉप्स, इट कम्स टू रेस्ट। पहले साइकिल मेरा मोशन में था, मोशन से ये रेस्ट में पहुंच गई, बट विदाउट फोर्स क्या ये पॉसिबल है? नहीं, विदाउट फोर्स ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब देयर इज अ फोर्स, एक फोर्स है जिसने साइकिल को मोशन से रेस्ट पे लेके आया, स्टॉप कर दिया। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। अब सवाल ये, क्वेश्चन ये है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाया किसने? कोई तो इसके साइकिल के आसपास नहीं आया। ये फ्रिक्शन फोर्स उसने लगाया है जो साइकिल के कांटेक्ट में। बट सर, साइकिल के कांटेक्ट में कौन है? ये रोड। तो कोई भी चीज किसी भी सरफेस के जब कांटेक्ट में होती है तो एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन, विच ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप द मोशन, विच ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप द मोशन। फ्रिक्शन कभी ऐसे नहीं करेगा कोई चीज रेस्ट पे है इसको मोशन में लेके चले जाए, नो। तभी हम बोलते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस। सो दैट इज आवर डेफिनेशन, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। क्लियर? जो हमने पढ़ा था, फ्रिक्शन तो क्या है? एक फोर्स है। नेक्स्ट, इट ऑपोजेस मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस। दो सर्फेसेस का कॉन्टैक्ट में होना तो बहुत जरूरी है। एंड इट ऑपोजेस मोशन मतलब हमेशा जो बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट पे लेके आएगा। नेक्स्ट इज इट एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इट मींस इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स राइट, फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऑलवेज ऑपोजिट, उसको रोकना है तो लेफ्ट में फ्रिक्शन लगेगा। इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स अप डायरेक्शन, ऊपर की साइड, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां होगा? हमेशा ऑपोजिट, विच इज टुवर्ड डाउन। तो फ्रिक्शन समझ आता है, इट इज अ फोर्स विच ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब दो कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है, सरफेसेस का कॉन्टैक्ट में होना बहुत जरूरी है, तभी हम इसे कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। राइट अब टाइप्स देख लेते हैं फ्रिक्शन के फटाफट से। एक हो गया मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक कब? जब मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, रेस्ट पे हो तभी इसका नाम स्टैटिक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट येट मूविंग, अभी मूव होना स्टार्ट नहीं किया है। स्लाइडिंग कब होगा? व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है हमें, स्लाइडिंग। सो व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर सरफेस। नाउ रोलिंग, रोलिंग मतलब कोई भी ऐसे सर्कुलर चीज एक सरफेस में रोल होते हुए आगे जा रही है, उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उस टाइम भी फ्रिक्शन एक्ट होगा। कॉन्टैक्ट तो है रोलिंग में भी, उसे हम बोलेंगे रोलिंग, एज इट इज सीन इन व्हील्स, बॉल्स एक्सेट्रा, जो चीजें रोल हो सकती है। नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्लूइड्स में भी होता है, जैसे कि एयर और वाटर में। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब फ्रिक्शन हमने समझ लिया, बट क्या इसका यूज है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या डेली लाइफ में कभी यूज हो रहा है? यस, इट इज यूज्ड फॉर वॉकिंग। अब वॉकिंग के टाइम क्या होता है, हमारा जो शूज है वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में है? ग्राउंड के साथ, फ्लोर के साथ, तो वहां भी फ्रिक्शन एक्ट करता है, जिसकी वजह से मैं वॉक कर पा रहा हूं। नेक्स्ट वी हैव राइटिंग। दिस इज अ पेन, इसकी टिप बोर्ड पे टच हो रही है तो फ्रिक्शन होगा। तो राइटिंग इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन, इसीलिए पॉसिबल है। ब्रेकिंग, जब ब्रेक लग रहा है कार्स पे, साइकिल में आप लगाते हो, राइट, ब्रेक लगाते हो रोकने के लिए, वहां भी फ्रिक्शन उसको रोकता है। राइट, तो ये तो हो गया एडवांटेजेस, बट डिसएडवांटेज भी है फ्रिक्शन के कोई। अब फ्रिक्शन है तभी वेयर एंड टेयर होता है। आपके शूज आप वॉक करते हो, क्या होता है, नीचे से घिस जाता है। सो वो फ्रिक्शन का क्या हो गया, प्रॉब्लम ड्यू टू फ्रिक्शन। एनर्जी का भी वेस्ट होता है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। राइट, तो फ्रिक्शन की स्टोरी समझ आती है अगर, सो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन यू आर वॉकिंग? रोलिंग तो नहीं हो सकता, रोल करके तो कोई वॉक नहीं कर सकता। फ्लूइड तो नहीं हो सकता, एयर वाटर में नहीं वॉक कर रहे हैं हम। सो द आंसर इज स्टैटिक, रेस्ट वाला। राइट,
सो इफ एवरीथिंग इज क्लियर, अगर अभी तक सब क्लियर है तो आप लोगों के लिए कमेंट चैलेंज है, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करेगा। विच सरफेस डू यू थिंक हैज द लीस्ट फ्रिक्शन, कारपेट, आइस और वुड, किसका फ्रिक्शन सबसे कम होगा? कमेंट करके जरूर बनाना, ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय।